स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक स्पर्श का लेसन 6, जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, आज हम इस लेसन में संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा किसको कहते हैं, इसके भेद आदि के बारे में आज के इस लेसन में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, किसी स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में ज्ञान कराती है। हम कभी भी संज्ञा की पहचान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे मेज है, मित्र है, जम्मू, प्रसन्न आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। वाक्य के लिए संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है। जो वाक्य हम बनाते हैं उनके लिए हमें संज्ञा का ज्ञान होना जरूरी होता है। आइए कुछ देखें। नीलम पढ़ने जा रही है। पिताजी बंटी से प्रसन्न है। शालिनी मेज से चाकू लेकर आओ। भारत की राजधानी दिल्ली है। वे दोनों मित्र हैं। ये शब्द नीलम, प्रसन्न, मेज, भारत, दिल्ली, मित्र, पिताजी, बंटी, शालिनी, चाकू संज्ञा शब्द हैं। अतः वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का पूर्ण रूप से ज्ञान करने के लिए संज्ञा के भेदों का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब अगर हम संज्ञा को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें पहले उसके भेदों के बारे में भी जानना होगा, तभी हम संज्ञा को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वह संपूर्ण रूप से 5 भेद होते हैं। मेन तो 3 होते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 5 इसके काइंड होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बचपन में आपने एक खेल अवश्य खेला होगा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जिसमें अंग्रेजी भाषा के किसी वर्ण विशेष से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति विजयी होता था। गहराई से देखें तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, सबके मूल में एक ही तत्व है और वह है नाम। मतलब नाम जो होता है, नाम जो होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा का अभिप्राय है नाम। संसार में जितने भी तत्व और भाव हैं, सभी का कोई ना कोई निश्चित नाम, गुण, अवस्था आदि अवश्य होते हैं। इसी विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सचिन तेंदुलकर की फोटो दी है, ताजमहल और मदर टेरेसा, ये संज्ञा शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किन शब्दों को? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष के नाम का बोध हो, तो हम उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम रामदेव दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, और गंगा। स्थान का नाम काशी, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ऐसी वस्तु के नाम को भी। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं। किनका? संपूर्ण जाति या फिर संपूर्ण वर्ग या फिर संपूर्ण समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ही प्रकार के प्राणी, स्थान या वस्तुओं के नाम, एक ही प्रकार के प्राणी, स्थान मतलब जगह या फिर वस्तुओं के नाम का परिचय देने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे
राजनेता, राजनेता में कोई भी हो सकता है, बहुत सारे राजनेता हैं, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं दिया गया है। ठीक, एक ही प्रकार के प्राणी का नाम दिया गया है। मकान, खिलाड़ी, महानगर, नदी, पुस्तक इत्यादि। जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों के दो उपभेद भी हो सकते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जैसे सोना, चांदी, सेना और भीड़ आदि। कुछ विद्वान इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा का एक भेद न मानकर अलग भेद मानते हैं तथा संज्ञा के 5 प्रमुख भेद स्वीकार करते हैं, परंतु गहनता से अध्ययन करने पर यह स्वीकारना पड़ता है कि ये भेद वस्तुतः जाति का ही बोध कराते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव आदि का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार या फिर भाव का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास आदि। तो यहाँ पर गुण या फिर भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जहाँ पर हमें गुण या फिर दोष या फिर अवस्था या फिर व्यापार, भाव आदि का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। कुछ संज्ञा शब्द मूल रूप से भाववाचक होते हैं, जैसे एकता में बल है, चारों तरफ हरियाली है, जैसे पाप, पुण्य, सत्य, प्यार इत्यादि। परंतु कुछ भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। किस प्रकार से, कौन कौन से प्रकार हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से दिया गया है, इसमें इधर संज्ञा दी है और इधर भाववाचक दिया है। जैसे मित्र से मित्रता, वीर से वीरता, दानव से दानवता, मानव से मानवता, युवक से यौवन और राष्ट्र से राष्ट्रीयता। वैसे ही अब आगे दिया है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इधर सर्वनाम दिए हैं, इधर भाववाचक दिए हैं। मम से ममता, अहम से अहंकार, निज से निजत्व और अपना से अपनत्व या फिर अपनापन, स्व से स्वत्व और आप से आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इधर विशेषण दिए हैं, उधर भाववाचक संज्ञा। हरा से हरियाला, खट्टा से खटास, मोटा से मोटापा, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, काला से कालीमा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब क्रिया से पढ़ना है, जैसे पढ़ना दिया है, पढ़ना से पढ़ाई, सजाना से सजावट, रोकना से रुकावट और लिखना से लिखावट, खेल से खेल, खेलना से खेल और चमकना से चमक। और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इधर अव्यय दिए हैं, जैसे ऊपर, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, निकट से निकटता, मानव से मनाही, मना से मनाही, वाह से वाहवाही, नीचे से नीचाई। ये शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था क्लास 5 का लेसन 6, जिसमें हमने आज संज्ञा के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।